रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के इस क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन में हम लोग चेक करेंगे ये रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड फॉर्म को मैच कर रहा है कि नहीं, जो कि क्या होता है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इजकल टू आर। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, गिवन क्वेश्चन से पी क्यू और आर का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो पी हमारा यहाँ पे क्या है -4x, क्यू हमारा क्या है 4x स्क्वायर -1 और हमारा आर क्या है 3 एक्सपोनेंशियल पे पावर एक्स स्क्वायर साइन 2x। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया पी क्यू और आर। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने का फार्मूला क्या होता है y इजकल टू यू बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे u निकालेंगे पहले, उसके बाद b निकालेंगे। ठीक है, u निकालने का फार्मूला क्या होता है e पे पावर -1/2 पी डी एक्स। ठीक है, तो p हमारा यहाँ पे क्या है -4x। ठीक है, यहाँ पे -1/2 था। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 2x बचेगा। ठीक है, अब हम 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये 2 फिर इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो u हमारा यहाँ पे निकल चुका है जो कि क्या है e पे पावर एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे i निकालेंगे, क्योंकि हमें v निकालने के लिए i का ज़रूरत पड़ता है, इसलिए हम क्या करेंगे i निकालेंगे। i निकालने का फॉर्मूला क्या होता है q माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स -1/4 पी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ से वैल्यू बैठा देंगे जो हमने गिवन क्वेश्चन में से निकाला था। ठीक है, तो q 4x स्क्वायर -1, यहाँ पे -1/2 p की क्या है यहाँ पे हमारा -4, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 16x स्क्वायर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन होने के बाद ये क्या बचा 4, तो ये 2 से कैंसिल होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा +2 और ये 4 से 4 कैंसिल होने के बाद यहाँ पे -4। तो ये सारा सिंप्लीफिकेशन होने के बाद हमें आई क्या मिला 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे v कैलकुलेट करेंगे। v कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला क्या है डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इजकल टू आर बाई ई। ठीक है, तो आई हमारा क्या है यहाँ पे 1, तो 1 हम लिख नहीं सकते और आर बाई यू हम करने के बाद हमें क्या मिला 3 साइन 2x। अब ये हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, जहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सी एफ और पी आई निकाल सकते हैं इसका। तो सी एफ और पी आई निकालने के टाइम हम क्या करते थे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, उसके बाद उसका सी एफ निकालते थे और पी आई निकालते थे। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया हमने डी इक्वल टू एम पुट करके, उसके बाद रूट्स हमारा क्या है यहाँ पे इमेजिनरी और डिफरेंट। ठीक है, और जब हमने सी एफ में पढ़ा था कि इमेजिनरी और डिफरेंट रूट होता है, तो हम सी एफ कैसे लिखते हैं C1 cos x प्लस C2 sin x। ठीक है, इसका पूरा फॉर्मूला है ई अल्फा एक्स C1, लेकिन यहाँ पे अल्फा 1 है तो हम नहीं लिखेंगे उसको, अब बीटा भी 1 है तो नहीं लिखेंगे उसको। ठीक है, तो C1 cos x C2 sin x। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे पी आई निकालेंगे। पी आई निकालने के टाइम हमने पढ़ा था, जब हमारा केस 2 में पढ़ा था हमने, जब साइन 2x हो तो क्या करते हैं डी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर, डी स्क्वायर इजकल टू माइनस ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर उसके बाद अलग से हम माइनस लगाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे साइन का कोएफिशिएंट क्या है एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 2, इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और माइनस भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा -4 + 1, जो कि क्या हो जाएगा -3। ठीक है, और ये -3 से ये -3 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बचेगा साइन 2x। तो हमारा पी आई भी निकल चुका है और सी एफ भी निकल चुका है, तो हम क्या करेंगे जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे सी एफ प्लस पी आई करके। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x, यहाँ पे पी आई हमारा क्या निकला था साइन 2x। ठीक है, तो हमारा ये v निकल चुका है। अब कंप्लीट सॉल्यूशन का जब हमने देखा था रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव में, उसका फॉर्मूला क्या था u इंटू वी, तो u हमारा क्या निकला था e पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू वी, v हमारा क्या निकला यहाँ पे C1 cos x प्लस C2 sin x प्लस साइन 2x। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे u इंटू वी मल्टीप्लाई करेंगे, तो e पे पावर एक्स स्क्वायर इंटू ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा।